बाबूजी के चरणों में बेटे संतोष कुमार का हाँ, ये आगे हमारे संदीप धैकार राम बाबू प्रधान के सपोर्टर। पहले राम लखन दर बदलू नेता है यार। हमारी गिना यहाँ जेकर पलारा भारी देखकर कोई भाग गए। 11 रुपया धन्यवाद पहुंचे। पवन देख रहे हो? हाँ भैया। इसके पहले बाबूजी जब भी आया करते थे, बाबूजी से नमस्ते प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे। हाँ भैया। अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह प्यार करते थे। हाँ भैया। लेकिन आज बाबूजी जवाब नहीं दिए, आशीर्वाद नहीं दिए। बाबूजी आखिर जाने अनजाने में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या गुस्ताखी हुई जो आप इतने खफा हैं, आप नाराज हैं? मैं ये नाराजगी का कारण जानना चाहता हूं बाबूजी। क्या कहा संतोष? मैं क्यों नाराज हूं? नाराजगी का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को। मन में सोचा बिचारा ना संतोषवा तू, ताक परिवार में तू लगा ही दिया। घर में रहना अगर मान में रहा, मार कर अपनी बीवी को दे दूं भगा। तूने अपने मन में जरा सा भी सोचा विचारा नहीं? अपनी मनमानी, एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बदचला लड़की से जाके मंदिर में शादी कर लिया। तूने मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। हाँ, ये आगे हमारे आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को घर से मारकर भगा दूं? आपका मतलब यह है कि आप मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मेरी शादी करेंगे, आपको दहेज मिलेगा, इसलिए हमारी शादी में आपको कुछ भी मिला नहीं, इसीलिए आप नाराज हैं? नहीं बाबूजी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कि मेट कर बापू इतिहास, ये अब देश का कि दाग पत पत्नी में मैं लगाऊं नहीं, कि मांग मैं जिसके सिंदूर मैंने भरा। मांग मैं जिसके सिंदूर मैंने भरा, मार कर उसको घर से भगाऊं नहीं, मांग मैं जिसके सिंदूर मैंने भरा। बाबूजी, जिसके मांग में मैं सिंदूर भरा हूं, भगवान को साक्षी मानकर जिसे अपनी पत्नी बनाया हूं, अर्धांगिनी बनाया हूं, उसे कैसे मार के भगा दूं? जरा सोचो बाबूजी। सावित्री गर्भवती है, ऐसी स्थिति में वो कहां जाएगी? ऐसी दशा में वो कहां जाएगी? कौन उसका दामन थामेगा? मैं इसका ठेका नहीं लिया। कहां जाएगी, कहां रहेगी, क्या खाएगी? मैं घर का मालिक हूं, घर का गार्जियन हूं। मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। मेरी बात को नहीं मानेगा नहीं बाबू। तो सुन मेरी बात को। बात को अगर हमारे नहीं मानना, लेकिन परिवार घर से अभी जा चला। ए जगन्नाथ तुम सबको अरे कुछ भी लगे, देखना शक्ल तेरा महापाप।
जाना तो ठीक है, अपना परिवार लेके मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। और एक जगन्नाथ तुम सबको कुछ भी नहीं देगा, तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। पवन, बाबूजी कह रहे हैं अगर मेरी बात को नहीं मान रहा है हाँ भैया। तो मेरा घर छोड़ दे, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके यहां से चला जा। बाबूजी किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बता क्या मैं बाबूजी का औलाद नहीं हूं? इनके जिगर का टुकड़ा, इनका खून नहीं हूं? क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब कुछ है भैया। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? अबे पनवा क्या समझा रहा है? हाँ भैया। अबे जब तक मैं हूं इस घर में जो कहूंगा वही होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई भी चलेगा तो इसे घर में रहने नहीं दूंगा मैं। भैया देखा या घरे में तू इनका औलाद है, तार हिस्सा है, पूरा है। भैया हो अपने अधिकार बिना बाबूजी से लड़ाई लड़ा, अपन हक ले बाबूजी से। क्या कह रहा है कि अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है? तो ठीक है दोस्त, आज अपने अधिकार अपने हक के लिए बाबूजी के सामने आवाज जरूर उठाऊंगा। बाबूजी जब आपका ये अटल फैसला है, आपका ये आखिरी अटल फैसला है, तो मेरी भी बात सुनिए कि मेरा निर्णय क्या है। कि मेरी मैया अगर मुझसे कहे देखिए लेके परिवार अपना चला जाऊंगा, कि आपके कहने से हो कि आपके कहने से कुछ अब होगा नहीं, बिन मां के कहे घर से मैं जाऊं नहीं, आपके कहने से बाबूजी अगर इस बात को मेरी जन्म देने वाली मां मुझसे कह दे कि बेटा संतोष तेरे बाबूजी तुझसे खफा है, नाराज है, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ दे, तो मैं वादा कर रहा हूं बाबूजी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी मां नहीं कहेगी इस घर से कदम नहीं बढ़ाऊंगा। कहा तेरी मां पार्वतिया कहेगी तब जाएगा। अरे आप पवनवा हरामखोर, अबे सुन रहा बे, कह रहा कि मेरी माँ कहेगी तब जाऊंगा। अबे मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लेकिन बे अगर ऐसी बात है तो जाके पर्वतिया को बुला ला, आज ही परिवार का फैसला हो जाएगा बे, जाके बुला ला। स्वामी जी के चरणों में पार्वती का प्रणाम। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बुलवाए हो किसी लिए प्राण प्यारे पिया, माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही, आप का चेहरा मुरझाया क्यों है, बेटा संतोष खड़ा क्यों यहाँ रो रहा। स्वामी जी आखिर में बात क्या है जो आपके चेहरे पर उदासी है और बेटा संतोष खड़ा होकर यहाँ पे रो रहा है, कुछ हमें भी तो बताइए ना स्वामी जी। क्या कहा पार्वती, मैं क्यों उदास बैठा हूँ और संतोष क्यों वहां खड़ा होकर रो रहा है? हाँ स्वामी जी। और मैं तुझे किस लिए बुलाया हूँ?
पार्वती, हम तुझे यहाँ तोता मैना की कहानी सुनने के लिए नहीं बुलाया हूँ। पार्वती, तू तो जानती है कि जब मैं अपने बड़े बेटे पंकज की शादी किया तो कितने धूमधाम से किया। एरिया में तहलका मच गया, लोगों ने प्रशंसा किया कि जगन्नाथ जाहिल अपने बड़े बेटे की क्या शादी किए हैं। और दूसरा लड़का कैसा है जो कि बिना घर के गार्जियन से पूछे अपनी शादी एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बदचलन लड़की से जाके मंदिर में शादी कर लिया। इसने मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है। इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं कि मेरी भी एक बात को मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छे खानदान में करूंगा, अच्छे दहेज के साथ करूंगा और अच्छी सी तेरे लिए बहू लाऊंगा। पार्वती, तुम्हें बताओ क्या मैं गलत समझा रहा हूं? बताओ पार्वती। स्वामी जी, ये आप क्या करे हैं? बेटा अगर नादानी कर गया है तो हम बड़ों का काम है शिकार करना। आप बात कर रहे हैं बहू को इस हवेली से मारकर भगा देने की। लेकिन स्वामी जी, अगर इस वक्त बहू को निकाल दिया जाएगा तो बहू पांव की भारी है, कहाँ जाएगी स्वामी? तो ठीक है पार्वती, अपने बेटे को समझा, मेरी बात को मान ले तू भी। और स्वामी जी, आपके बात मैं कभी नहीं मानूंगी। क्या कहा? तू भी नहीं मानेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। हरामजादी पार्वती, अगर तू भी नहीं मानेगी उसके तरीके तो अपना कान खोल करके सुन मेरी बात को। क्या बात है, बोलिए ना। कान को खोल कर बात पर्वतिया सुन, घर में रहना अगर मान मेरा कहा, और परिवार लेके अलग हो जा तू, घर से तुम सबको कुछ भी मिलेगा। तुझे मेरी बात को नहीं मानना तो ठीक है, अपना परिवार लेके मेरे घर से निकल जा, अलग हो जा, अलग झोपड़ी बना ले, अलग कमाओ खाओ। आज से तुम लोगों से मुझसे कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है स्वामी जी तो बांट दीजिए आधा हिस्सा। इस घर की आधी मालकिन हूँ, शादी करके आई हूँ, कोई भगा के नहीं। कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कराई हूँ, कोर्ट का कागज मेरे पास है, मैं कोर्ट तक जाऊंगी और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। अरे पार्वती, बहुत ऊंची आवाज में मत चिल्ला। अगर हम तेरी तरह चिल्ला देंगे ना तो तालाब की सारी मछलियां साली किनारे लग जाएंगी। क्या कहा? शादी करके आई है? हाँ, शादी कोई भगा कर नहीं आई है। कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कराई है, कोर्ट का कागज तेरे पास है, मेरे पास और तू अदालत तक जाएगी। पार्वती, तुझे मालूम नहीं होगा, अदालत हमारे यहाँ लगता है, फैसला वही होता है जो जगन्नाथ जाहिल चाहते हैं। अगर आज मेरी बात को नहीं मान रही है पार्वती तो तू जिंदगी भर पछताएगी, इसको समझ ले। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना पार्वती, माई कसम, जब मैं पैदा हुआ था तो रात को 12 बजा था। रात 12 बजे इंसान नहीं शैतान पैदा होते हैं। इन घर में ऐसी आग लगा दूंगा, ऐसी आग लगा दूंगा, कोई माई का लाल बुझाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नाम जगन्नाथ। हाँ, ये आगे पहले राम लखन प्रधान जी के सपोर्टर हमारे संदीप। मैं क्या करूं? बाबूजी ये चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी सावित्री को इस घर से मारकर भगा दूं। तू ही बता मां, सावित्री गर्भवती है, ऐसी दशा में वो कहां जाएगी? कौन उसका हाथ थामेगा? कौन सहारा देगा? कौन ठिकाना देगा? बेटा शिवम अपनी मां के बगैर क्या जिंदा रह सकता है? वो रो रो कर मर जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए तड़प तड़प कर मर जाऊंगा मां। नहीं मुन्ना, मैं करूं तो क्या करूं, तू ही बता। हाँ, ये आगे हमारे अमृत। मुन्ना, हाँ मां, तू ना ही तो बता। मेरी बात मान मेरे लाल, ना तो अपने पिताजी के। मुन्ना, जो तेरा दिल करे बेटा तू वही करना मेरे लाल। मां, मैं ये सोच रहा हूं, बाबूजी अलग कर दिए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटे शिवम के पढ़ाई का खर्च, या सावित्री को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो हॉस्पिटल का खर्च कहां से आएगा मां? इससे बेहतर ये होगा
कि मैं परदेश चला जाऊं, परदेश में जाकर काम की तलाश करूंगा जिससे घर का खर्च चला सकूं। माँ बोल तू क्या कह रही है? मुन्ना, रही बात किराए की तो चल रहा हूं, किसी से मांग लूंगा और कमा कर लौटूंगा तो उनका वापस कर दूंगा। कैसे तुझे जाने दूं रे, तू तो मेरे आँख का तारा है। अगर तू चला जाएगा मेरे लाल, तो तेरी ये बूढ़ी माँ रोते रोते खुद मर जाएगी मुन्ना। नहीं माँ, कहा मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, जहां भी रहूंगा तेरा आशीर्वाद, तेरा छत्र छाया मुझ पे रहेगा माँ। हाँ मुन्ना, मेरा आशीर्वाद रहेगा। माँ बैठ जा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। माँ, तुमने 9 महीने अपने पेट में मुझे पाला, मेरा लालन पालन किया, परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, शादी कर दिया। माँ, अब मैं तेरी खिदमत, तेरी सेवा करने के लिए योग हो गया हूं। मैं तेरी सेवा करूंगा। कि अम्मी हो खुशी भर बई, यही चेहरा में लाई के कि तोह का खियाऊ पई अम्मा, अब हम कमाई जागी के खुशी भर बई, चेहरा में लाई के। अम्मा, सारी दुनिया की खुशी मैं तेरे आंचल में शायद ला सकूं या डाल सकूं, तो मैं कितना किस्मत वाला हूं, नसीब वाला हूं। तू तो सोयो गिला झुलावा सवायू, जाड़ा के रात अम्मा गरवा लगायू। दूधवा पियायू आपन अम्मी हो, अम्मी हो, दूधवा पियायू आपन तुनवा जलाई के, हमारे नसीब हूं कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में सलामत है, जिंदा में है, लेकिन वो बच्चा, वो बेटा इतना भागा है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से फना हो गए। अम्मा मुझे जाने दे,
अगर इसी तरीके से तू रोती रहेगी, बिलकती रहेगी, तो आप पर मेरा जी कैसे लगेगा? पवन, मैं जा रहा हूं, माँ की देखभाल करना। माँ को आभास न हो कि मैं घर पे नहीं हूं। अपनी भाभी का ध्यान रखना। माँ, आशीर्वाद दे मुझे कि कुरान कहता है वो और बख्शा न जाएगा, कि कुरान कहता है वो और बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा। कुरान ये कहता है वो और बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा। पवन मेरे लाल, हाँ माता जी। तेरे काका ने तो घर से अलग कर दिया मुन्ना। हाँ आज संतोष बेटा भी छोड़ के चला गया मुन्ना। हाँ काके, सही है। मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि बहू की तबीयत कैसी है। चलिए। और नाती शिवम भी आता होगा तो खाना जरूर मांगेगा मुन्ना। मैं चल रही हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। हाँ, ये आ गए हमारे मदन मिस्त्री, कमान मिस्त्री। सबसे पहले घर मालिक दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा शुभ नाम क्या है। मैं जिला बिजनौर
गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरे बाबूजी का नाम श्री जगन्नाथ जाहिल है। बचपन में मेरी मां का देहांत हो गया। बाबूजी मेरी परवरिश करने के लिए घर में दूसरी मां को लाए हैं। मेरी सौतेली मां का नाम पार्वती है। बाबूजी मेरी शादी कर दिए हैं। मेरी पत्नी का नाम कलयुगी देवी है। आप लोग मेरे हाथ में शराब की बोतल देख रहे हैं। मैं पहले शराबी नहीं था। ये शराब पिलाने वाली मेरी पत्नी कलयुगी देवी है। एक दिन की बात है, कलयुगी देवी मुझे अपने मायके लिवा के गई। जब रात हुई तो मुझे खूब शराब पिलाई। जब मैं नशा में हो गया तो मेरे हाथों से अपने माता पिता, अपने भाई का मेरे हाथों से कत्ल करवा दिया। उसी दिन से शराब पीने की आदत पड़ गई है। शराब पीते पीते कुछ जुआड़ियों से मेरी संगत पड़ गई। अब मैं जुआ भी खेलना सीख लिया हूं। एक मेरा साथी है, उसका नाम पवन कुमार है। मेरे साथ शराब पीता है, जुआ खेलने जाता है। उसका कुछ नहीं पता, लगता है आज जुआ खेलने नहीं गया। पंकज भैया कसो पवन कुमार तो हम कहाँ हेरे अकेले छाने पड़ा हा? तू भी पीना चाहता है क्या? थोड़ा मुझको पिलाओ। ले थोड़ी सी दारू तू ही पी ले। भैया क्या हुआ बे? अरे यार इतना कोर्रे मरवा पी तो करे जो फारा चली जात बा। पानी ना जाए हा का यार? आए पवन, हाँ? जो शराबी शराब में पानी मिला के पिया तो क्या पिया? समझो कि पानी पिया। सही है। अब इनकी गिना बिने पानी की पी जी 6 महीने आए तो 3 महीने में निपुर जाए। इस वक्त न बोतल में शराब है, न मेरे जेब में पैसा है। आइए पैसा अमृतलाल बराज बहन पार्टी जामा देवी के पास चलता हूं, उससे पैसे मांगूंगा, ठेका पर चलूंगा, दारू खरीदूंगा, जी भर के पिएंगे। चलिए भैया। अरे बेटा पंकज, बाबूजी के चरणों में बेटे पंकज का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा पंकज, खुश रहो। बाबूजी आप मेरे पास आए, इतना कष्ट किए, मुझे बुला लिए होते तो मैं खुद चला आता। अरे बेटा पंकज, अगर मैं ही आ गया तो क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ बेटा। क्या बाबूजी? पंकज कुमार, तू तो जानता है कि ये पार्वती तेरी सगी माँ नहीं है, ये तेरी सौतेली माँ है। और ये संतोष तेरा सगा भाई नहीं है, ये तेरा सौतेला भाई है। पार्वती आते वक्त अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन आज
आज हरामजादी पर्वतिया इस रियासत का मालिक अपने बेटे संतोषवा को बनाना चाहती है बेटा। अगर इस रियासत का मालिक संतोषवा बन गया तो तू मेरा खून है, मेरा बेटा है, दर दर की ठोकर खाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहा बाबूजी? माँ पार्वती इस रियासत का मालिक अपने बेटे संतोष को बनाना हाँ चाहती बेटा है। पंकज, तो मुझे क्या करना है बाबूजी? सुनो मैं बता रहा हूं क्या करना है तुम्हें। आज की रात मारो तुम पर्वतिया को, पूरे हिस्से का मालिक तू हो जाएगा, पूरी हो जाए जायदाद। अरे पंकज तेरी बीच में फिर तेरे ना कोई आएगा। पंकज कुमार, आज की रात उस पार्वती की हरामजादी कहानी खत्म कर दे। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, फिर देखता हूं पार्वतिया अपने बेटे संतोषवा को इस रियासत का मालिक कैसे बनाती है हरामजादी। क्या कहा बाबूजी? मेरी बात सुनो बाबूजी। आज की रात मारूंगा पर्वतिया को, जग से कर दूंगा उसका मैं किस्सा खत्म। फिर बताओ रियासती बताए कौन, जेल जाने का बाबू यही मुझको गम। बाबूजी, अगर मैं पर्वतिया का कत्ल कर देता हूं, ये खबर थाने तक जाएगी, पुलिस आ जाएगी तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अरे बेटा पंकज, मेरे रहते हुए क्यों चिंता करता है? अरे तुझे तो मालूम है कि अदालत हमारे यहाँ लगता है, फैसला वही होता है जो जगन्नाथ जाहिल चाहते हैं। अरे मेरी पहुंच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है बेटा। अरे कोई पुलिस प्रशासन नहीं आएगी जब तक मैं जिंदा हूँ। बेधड़क पर्वतिया हरामजादी को कत्ल कर दो आज तुम। बाबूजी, आप चल करके आराम कीजिए। आज की रात पर्वतिया का कत्ल कर दूंगा, कल का उगता सूरज नहीं दे। वाह बेटा वाह पंकज, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन होशियारी के साथ काम करना। मारते वक्त किसी की निगाह नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर। आगे जो कुछ होगा मैं देखूंगा बेटा पंकज। पवन कुमार, माँ पार्वती चुप रहता यार, जोन मूत पानी बना रहा सब बेकार हो गया। हाँ, चल फिर से पैग मारते हैं, फिर मूड बनेगा। ये आगे हमारे अमृतलाल ब्रास बैंड पार्टी, अमृतलाल ब्रास बैंड पार्टी जो कि चमरा इस रियासत का मालिक अपने बेटे संतोष को देना चाहती है। सही है और का मेरे साथ धोखा करना चाहती है। सही है भैया। बस इसी बात का मुझे गम है पवन